अच्छा जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किए, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शुक्रिया कसूरी साहब। कसूरी साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया, तालिबान हुकूमत अब बनाने के प्रोसेस में है। ये वो सूरत हाल है जिसका शायद 1-1.5 साल पहले तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी क्विकली ये सब कुछ हो जाएगा और तालिबान वुड टेक ओवर काबुल लाइक दैट। अब नई तालिबान हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाँ, जिस बात पे आप हैरानी का बजा तौर पर इज़हार कर सकते हैं कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी में जो अफ़गान नेशनल आर्मी है, जिस पे अमेरिका ने इतना ख़र्च किया है और जिस पे 20 साल ट्रेनिंग की है, वो रेत की दीवार साबित होगी और देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और बुनियादी वजह उसकी ये है कि अब वहाँ लिखा जा रहा है खुल के, लेकिन मैंने तो उस वक्त कहा था जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, उसके बाद अमेरिका के अपने जो सीगार यानी इंस्पेक्टर जनरल हैं वहाँ के, वो बता रहे थे कि पैसा बहुत सा खाया जा रहा था, हुक्मरान तबके में तकसीम हो रहा था। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि फ़ौज को कई महाजों भेजा गया, उनके पास जूते तक नहीं थे, खाना तक नहीं था। तो बड़े बड़े जो लीडर थे, वो जो पैसे फ़ौज के लिए मिल रहे थे वो अपनी जेब में डाल रहे थे। नंबर 2, जब उनका लीडर ही गायब हो गया, प्रेसिडेंट अशरफ गनी, तो किसके लिए लड़ते? लेकिन अशरफ गनी साहब तो उस वक्त गायब हुए हैं जब उन्होंने देखा कि पै दर पै हज़ीमत का उनको सामना है। मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के सामने बग़ैर लड़ाई के हथियार डाल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके सामने ये है कि इस मुल्क को इकट्ठा रखें और इनको सबक सीखना चाहिए माजी से। और जो बाकी कौमियतें हैं, ताजिक 25% के करीब हैं, फिर उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं और तुर्कमान हैं और दीगर 13-14 कौमियतें हैं। इन सबको साथ लेके चलें। ये बात वाज़ेह है कि अगर ये ना हुआ तो फिर खुदा न खास्ता दोबारा खाना जंगी का अफ़गानिस्तान शिकार हो सकता है। अच्छा कसूरी साहब, सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, ये दुनिया के लिए भी एक नए दौर का आगाज़ होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया ही इन्वेस्टेड है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो आप समझते हैं कि आलमी ताकतों के पास अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रखे बिना नई हुकूमत पर दबाव या चेक रखने का कोई तरीका हो सकता है? ये समझता हूँ कि सबक अमेरिका और मगरब को ये लेना चाहिए कि बजाय ये कि अफ़गानिस्तान को कोलैप्स होने दें कि उसकी माशी पोजीशन ख़राब है, उनके $9 बिलियन जो हैं वो रिज़र्व्स में अमेरिका ने दबाए हुए हैं, ये मत करें। अगर वो ये किया तो वाकई वो ख़तरा होगा कि वहाँ इलाका गैर बन जाए और फिर ना तो वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बुरा होगा, मगरब के लिए भी वो बुरा होगा। मैं समझता हूँ कि इलाकाई क़ुव्वतें, चीन, पाकिस्तान, रूस, ईरान, रूस को मैं इसलिए इलाकाई क़ुव्वत समझता हूँ कि रूस साबिक हुक्मरान है उस इलाके का सोवियत यूनियन के तौर में, और 3 रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, जो कि अफ़गानिस्तान के करीब हैं, बॉर्डर्स भी मिलते हैं, वो अगर वहाँ गड़बड़ हुई तो रूस पे डायरेक्ट असर होगा, रूस की अपनी जो मुस्लिम आबादी है उस पे असर होगा। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इलाके के ममालिक की है, लेकिन मगरब को भी ये चाहिए कि मदद करें और तालिबान को चाहिए कि वो दुनिया को साबित करें कि वो माजी के तालिबान नहीं। जब वो कहते हैं कि ख़वातीन को हक़ है तालीम का, जब वो कहते हैं ख़वातीन को हक़ है कि वो मुलाजमत कर सकें, तो करके दिखाएं। ये फिर उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सारी फ़ौज, सारी ब्यूरोक्रेसी को फ़ारिग कर दें। उनमें से जो एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं, अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोग वैसे ही गायब हो गए हैं और हज़ारे और गायब हो जाएंगे, उनको ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है। तो उन्हें चाहिए कि इन लोगों को अपने साथ मिलाएं। आम माफ़ी का तो ऐलान किया है, लेकिन अपने रवैये से भी ये साबित करें। तो रवैये से भी साबित होना चाहिए, जो ऐलानात हैं उन पर हकीकी मानों में अमल होना चाहिए। कसूरी साहब, लास्टली पाकिस्तान का मसला तो सबसे अलग है, आपको पता है, क्योंकि वी आर राइट नेक्स्ट डोर। फिर TTP वाला फिनोमेना भी है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा असर भी पाकिस्तान में पड़ता है। अब तो हुकूमत बड़ी मोहतात नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि यही बेहतरीन हिकमत अमली है, या इस वक्त अफगानिस्तान में जो इंतज़ामी स्पेस है इसमें पाकिस्तान को अपना किरदार
बढ़ाना चाहिए? अफगान कौम एक गयूर कौम है, उनको ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान ये इंप्रेशन दे कि वो जैसे कोई बड़ा भाई है, ये कोई बहुत बड़ा मुल्क उनके बॉर्डर पे है, उनको डिक्टेट कर रहा है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एडवाइस देनी भी है वो पसे पर्दा अलहदा दें। हाँ, पब्लिकली उनको जो पाकिस्तान ने कहा है, वो चीन भी कह रहा है, ईरान भी, अफ़गानिस्तान और रूस भी कह रहा है कि अपनी सरजमीन जो है वो उस पे किसी और मुल्क पे वहाँ से हमला ना होने दें। तो मैं इस बात के हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को ना तो अपने फेवरेट्स ढूंढने चाहिए, ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही भूल जाना चाहिए। हमें तो चाहिए कि एक अफ़गानिस्तान ऐसा जो मुस्तहकम हो, मुस्तहकम होगा तो तरक्की करेगा, तरक्की करेगा तो वहाँ खाना जंगी नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। हमने माजी में देखा है जब भी वहाँ खाना जंगी हो, गड़बड़ हो, पाकिस्तान उसका दूसरे नंबर पे शिकार बन जाता है। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसी मुनासिब होगी कि हम कोई दखल ऐसा इंप्रेशन ना दें कि हमारे वहाँ फेवरेट्स हैं। और लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, ISI, हुकूमत सब इस बात का उनको अंदाज़ा है। चलें जी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब हमसे बात कर रहे थे। वेरी फ्रूटफुल थॉट्स। और कसूरी साहब एज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, खारिजा उमूर जो हैं, और जब भी इनसे बात करते हैं कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम इनसे बात कर रहे थे और साथ साथ विजुअल्स भी चल रहे थे अभी लेटेस्ट जब कंप्लीट अमेरिकन एग्जिट के बाद। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस कुड हैव बीन डन इन सच अ डिग्निफाइड बेटर वे। जब आपको पता भी है कि जब आपने निकलना है तो चीज़ें आप सिस्टमेटिकली करते चले जाएं। एनीवे आई गेस अब इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं।